हेलो एवरीवन, देखते हैं आज मिसलेनियस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट x टेंड्स टू 3 x का पावर n माइनस 3 का पावर n अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 108। तो n का वैल्यू क्या होगा। देखिए, अब इस टाइप के सवाल को आप जल्द बनाना चाहिए। लिमिट के फॉर्मूला को आप छोड़िए, एल हॉस्पिटल रूल से पकड़िए। यानी लिमिट के प्रॉब्लम को एल हॉस्पिटल रूल से बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको देख लेना होगा कि ये 0/0 फॉर्म में है कि नहीं, या इन्फिनिटी फॉर्म में है कि नहीं। तो जब ऐसे ही आप x का मान 3 रखिएगा तो डिनोमिनेटर में 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 3 का पावर n माइनस 3 का पावर n, यानी 0/0 है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाएंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, x के पावर n का डेरिवेटिव होगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, और 3 का पावर n ये x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव होगा 0। नीचे है x माइनस 3, तो x का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0, और इनका वैल्यू दिया हुआ है 108। अब आप इसको और आगे बढ़ाइए। अब x का वैल्यू पुट कर दीजिए तो n रह जाएगा और x के जगह पर रख देंगे 3 टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 108 को लिख सकते हैं आप 4 इंटू 27। अब इसको सोल्व करने के लिए एक अलग तरीका ही है। इस टाइप से आप सोल्व नहीं करेंगे तो आपसे ये सवाल बनेगा ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल के रूप में निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए 4 को 4 रहने दीजिए और 27 को लिख दीजिए 3 का पावर 3, यानी जिस रूप में लेफ्ट हैंड साइड में है उसी रूप में राइट हैंड साइड में होना चाहिए। जैसे यहाँ n है तो पावर n माइनस 1, तो यहाँ 4 है तो पावर 4 माइनस 1, इसका मतलब n का वैल्यू हो गया 4। तो यहाँ से आप स्पष्ट लिख सकते हैं n का वैल्यू हो गया 4। सो राइट आंसर इज बी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स देन एफ डैश पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है x इंटू साइन एक्स, यानी u इंटू भी के फॉर्म में है। तो u इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, u गुना v का डिफ्रेंसिएशन प्लस v गुना u का डिफ्रेंसिएशन, मतलब पहला गुने दूसरा का डिफ्रेंसिएशन जोड़ दूसरा गुने पहला का डिफ्रेंसिएशन। तो ये एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहला गुने दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और जोड़ दूसरा यानी साइन एक्स ऐसे ही लिख देंगे इंटू पहले का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1। अब आपको निकालना है एफ डैश पाई बाई 2, तो एफ डैश पाई बाई 2 का मतलब होता है एफ डैश एक्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पाई बाई 2, यानी लिखना कम है सोचना ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो x के जगह पर पाई बाई 2 यहाँ नहीं रखेंगे, पहले यहाँ रख देते हैं। तो कॉस 90 क्या हो जाएगा 0। अब कॉस 90 हो गया 0, तो 0 इंटू पाई बाई 2 कर देंगे तभी 0, इसलिए यहाँ पर पहले न रख करके पहले इसी को कर लिया, क्योंकि ये टर्म हो गया 0 और यहाँ हो गया साइन 90। तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो इस सवाल का जवाब हो गया 1। एकदम स्पीड में बनाते चलना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डिटर्मिनेंट का ये प्रॉब्लम है, जिसके पहले कॉलम में है 1 1 1, दूसरे कॉलम में ए बी सी और तीसरे कॉलम में बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, बड़ी आसान से मिनट के अंदर बना लेंगे। कैसे भाई, देखिए ये कॉलम 3 है, कॉलम 3 में आप कॉलम 2 को जोड़ दीजिए, कॉलम 3 में कॉलम 2 को जोड़ दीजिए, तो कॉलम 1 ऐसे ही रह जाएगा 1 1 1, कॉलम 2 भी ऐसे ही रह जाएगा ए बी सी, और कॉलम 3 में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आया बात। देखिए कॉलम 2 क्या था, कॉलम 3 क्या था बी प्लस सी, तो बी प्लस सी में ए जोड़िएगा तो क्या मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए में जोड़िएगा बी तो ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी में जोड़िएगा सी तो ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी कॉलम 3 से कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका कॉमन आ गया, तो कॉलम 1 1 1 1 रहा, और कॉलम 2 क्या हो जाएगा ए बी सी, और कॉलम 3 क्या हो जाएगा 1 1 1। और आप जानते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है 0 यदि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गया। यहाँ पर आपको C1 और C3 आइडेंटिकल हो गया,
तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 0। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन हो गया आपका बी। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर x